नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी वर्ल्ड में। आज की कहानी है कर्मों का न्याय। घना जंगल, वीरान रास्ता और वह पेड़ जिस पर गिद्ध अपने बच्चों के साथ रहता था। आसमान में मंडराते गिद्धों की निगाहें कुछ खोज रही थीं। शिकार, भोजन या शायद कोई ऐसी सच्चाई जिसे वे अभी तक नहीं समझ पाए थे। लेकिन उस दिन जो दृश्य उनके सामने आया, उसने उनके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और भूख जगा दी। नीचे एक सूने रास्ते के किनारे एक स्त्री और पुरुष पड़े थे, बेहद दयनीय अवस्था में। उनके शरीर पर घाव थे, खून रिस रहा था और दर्द की असहनीय वेदना से वे कराह रहे थे। कोई भी उनकी सहायता को आगे नहीं आ रहा था, मानो समाज ने उन्हें ठुकरा दिया हो। यह कोई आम दृश्य नहीं था, यह किसी गहरे रहस्य और अधूरे कर्मों का परिणाम था। गिद्ध के बच्चों ने यह देखा और उनके मन में एक विचित्र इच्छा जागी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमने आज तक सिर्फ जानवरों का मांस खाया है, लेकिन इंसान का मांस कभी नहीं चखा। आज ही हमें इंसान का मांस खिलाइए। देखिए, वे दोनों कितने असहाय हैं, इन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। गिद्ध ने अपने बच्चों की बात सुनी और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह कोई पुराना राज छुपा रहा हो। उसने आकाश की ओर देखा और फिर उन घायल मनुष्यों की ओर। कुछ ऐसा था जो इस कहानी को साधारण नहीं रहने देगा। अब आगे की कहानी क्या मोड़ लेगी? क्या गिद्ध अपने बच्चों की मांग पूरी करेगा या कोई रहस्य उजागर होगा? सुनिए पूरी कहानी। घना जंगल, वीरान रास्ता और वह विशाल पीपल का पेड़ जिस पर गिद्ध अपने बच्चों के साथ रहता था। इस जंगल में हर जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन गिद्धों का जीवन हमेशा मृत्यु के आसपास ही घूमता था। वे शिकार की तलाश में आसमान में मंडराते रहते थे, किसी निर्बल या मृत शरीर की खोज में। उस दिन भी गिद्ध अपने बच्चों के साथ भोजन की तलाश में निकला। उड़ते उड़ते वे एक सुनसान रास्ते के पास पहुंचे, जहां दो मानव आकृतियां पड़ी थीं। गिद्ध के बच्चों ने नीचे झांका तो देखा कि एक स्त्री और एक पुरुष अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़े थे। उनके शरीर जगह जगह से फटा हुआ था, घावों से खून रिस रहा था और उनके चेहरे पर असहनीय पीड़ा झलक रही थी। कोई उनकी सहायता करने नहीं आया था, मानो पूरी दुनिया ने उन्हें त्याग दिया हो। गिद्ध के बच्चों की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उनमें से एक ने कहा, पिताजी, हमने अब तक सिर्फ जानवरों का मांस खाया है, लेकिन इंसान का नहीं। ये दोनों वैसे भी मरने की कगार पर हैं। हमें इनका मांस खाने दीजिए। दूसरे बच्चे ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ पिताजी, देखिए, इनका खून बह रहा है, इनका अंत निकट है। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन है? हमें बस अपनी भूख मिटानी है। लेकिन गिद्ध अपने बच्चों की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और फिर नीचे उन मनुष्यों की ओर। उसकी आंखों में एक अलग तरह की गंभीरता थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, यह मांस हम नहीं खाएंगे। गिद्ध के बच्चों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे चकित होकर बोले, लेकिन क्यों पिताजी? वे वैसे भी मर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? गिद्ध ने अपने पंख समेटे और अपने बच्चों की ओर देखा, क्योंकि यह सिर्फ भूख की बात नहीं है, यह न्याय की बात है। ये दोनों यहाँ ऐसे ही नहीं पड़े हैं। इनका यह हाल कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि इनके कर्मों का परिणाम है। बच्चों ने हैरानी से पूछा, कर्मों का परिणाम? आप क्या कहना चाहते हैं? गिद्ध ने आसमान में उड़ते पक्षियों की ओर देखा, जैसे अतीत की किसी याद में खो गया हो। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने बोलना शुरू किया। कई साल पहले ये दोनों एक समृद्ध जीवन जीते थे। इनके पास धन, मान सम्मान और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके हृदय में दया और प्रेम की कोई जगह नहीं थी। ये दोनों स्वार्थी, निर्दयी और लालची थे। गिद्ध ने गहरी सांस ली और अपनी यादों में खो गया। कई साल पहले यह पुरुष और स्त्री एक समृद्ध नगर में रहते थे। इनके पास धन दौलत, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु इनके हृदय में न दया थी न करुणा। ये दोनों स्वार्थी, लालची और निर्दयी थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे। गिद्ध के बच्चे अब और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, पिताजी, ऐसा क्या किया था इन दोनों ने कि आज इनकी यह हालत हो गई? गिद्ध ने नीचे पड़े उन मनुष्यों की ओर देखा जो दर्द से कराह रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और कहानी आगे बढ़ाई। यह कहानी तब की है
जब ये दोनों धन के अत्यधिक लोभी बन चुके थे। इन्हें हर हाल में अधिक धन चाहिए था, चाहे वह किसी भी तरीके से मिले। इन्हें एक दिन यह पता चला कि जंगल के एक कोने में एक सिद्ध साधु तपस्या कर रहा है। कहा जाता था कि उस साधु के पास एक दिव्य औषधि है जो किसी भी असाध्य रोग को ठीक कर सकती है और उसे पीने वाला अमर हो सकता है। जब इन दोनों ने यह सुना तो इनके मन में लालच आ गया। इन्होंने सोचा कि अगर यह औषधि इनके हाथ लग जाए तो यह इसे ऊंचे दामों में बेच सकते हैं और अपार धन कमा सकते हैं। एक रात जब साधु ध्यान में लीन था, ये दोनों चोरी छिपे उसके आश्रम में पहुंचे। स्त्री ने मीठी वाणी में साधु से कहा, मुनिवर, हम आपके दर्शन करने आए हैं। हमें पता चला कि आपके पास एक दिव्य औषधि है जो सभी रोगों को ठीक कर सकती है। कृपया हमें भी इसका एक अंश प्रदान करें। साधु मुस्कुराए और बोले, यह औषधि केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति लोभ, अहंकार और कपट से भरा हो, उसके लिए यह औषधि विष के समान होगी। यह सुनकर पुरुष क्रोधित हो गया और चिल्लाया, हम अमीर लोग हैं, हम जो चाहें खरीद सकते हैं। हमें वह औषधि चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन साधु अडिग रहे। उन्होंने इनकी लालसा को देखकर मना कर दिया। यह औषधि तुम्हारे लिए नहीं है, साधु ने दृढ़ता से कहा। लेकिन यह दोनों कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने रात के अंधेरे में उस साधु की हत्या कर दी। जैसे ही साधु ने अंतिम सांस ली, उसने इन्हें शाप दिया, तुमने लोभ और अहंकार में आकर अनमोल जीवन का अपमान किया है। अब यही लोभ तुम्हारा सर्वनाश करेगा। तुम धन के पीछे भागते रहोगे, परंतु अंत में रोग और पीड़ा के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे शरीर पर घाव उभरेंगे, लोग तुमसे घृणा करेंगे और तुम्हें कोई शरण नहीं देगा। साधु के प्राण त्यागते ही इन दोनों ने खुशी खुशी औषधि को उठाया और घर लौट आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पीने की कोशिश की, उनके शरीर पर अजीब बदलाव होने लगे। उनके हाथों और पैरों पर भयानक जख्म उभरने लगे। उनका चेहरा कुरूप होने लगा और वे धीरे धीरे कोढ़ से ग्रसित हो गए। धीरे धीरे नगरवासियों को इनके पापों का पता चला। सबने इनसे मुंह मोड़ लिया। इन्हें नगर से बाहर निकाल दिया गया और अब ये दोनों जंगल में भटकने को मजबूर हो गए। गिद्ध ने अपनी आंखें खोली और अपने बच्चों की ओर देखा। देखो, ये वही स्त्री और पुरुष हैं। ये अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब बताओ, क्या हमें इनके मांस को खाना चाहिए? गिद्ध के बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वे सहम गए। नहीं, पिताजी, हमें यह नहीं करना चाहिए, एक बच्चे ने सिर झुकाकर कहा। दूसरा बच्चा भी बोला, हम अब समझ गए कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हम उनके पापों का भागी नहीं बनना चाहते। गिद्ध ने गर्व से अपने बच्चों को देखा और कहा, यही संसार का नियम है। इंसान सबसे दूषित प्राणी बन चुका है, लेकिन उसका हर कर्म उसे एक दिन वापस अवश्य मिलता है। गिद्ध के बच्चे अपने पिता की यह कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए। उनमें से एक बोला, पिताजी, इसका मतलब है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। गिद्ध ने सिर हिलाया। हाँ पुत्र, इसीलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हम लालच, अहंकार और क्रूरता से बचें, तो हमें कभी इस तरह की दयनीय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चे गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने तय किया कि वे अपने जीवन में कभी भी अन्याय और लोभ का मार्ग नहीं अपनाएंगे। गिद्ध के बच्चों ने यह सीख अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाई, ताकि वे भी समझ सकें कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। गिद्ध और उसके बच्चे उड़ गए, लेकिन नीचे पड़े वे स्त्री और पुरुष अपने भाग्य को कोसते रहे। वे अब भी अपने पापों की सजा भुगत रहे थे और शायद यही उनका अंतिम अंत था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।